हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। महादेव जी आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। तो गाइज़, अब हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पर मुझे बीमार दिखाई दे रही है गाइज़। जो भी आपके दुश्मन हैं, राइट, थर्ड पार्टी में जो कोई भी है, चाहे वो सामने से आपको पता है, चाहे आपके कोई हिडन एनिमीज़ है जो आपको पता भी नहीं है, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप पर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भेजते रहते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? उनकी लाइफ में चल रहा है बहुत ज़्यादा बवाल। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से घिरे हुए हैं गाइज़। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज है यहाँ पर। और ये लोग चाहते हैं रिकवरी, लेकिन रिकवरी हो नहीं पा रही है। तो ये रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज इस पर्सन ने, खास करके फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़ यहाँ पर। एक हाथ केस में कोई मेल फिगर हो सकता है जो थर्ड पार्टी बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके केस में जो भी इन्वॉल्व है वो फीमेल्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइज। तो ये जो भी फीमेल्स हैं, इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है ना, उसी का असर है ये कि इनकी लाइफ में हो सकता है इनके लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड उन्हें कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। पैरों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है, घुटनों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है, किसी के घुटने की सर्जरी के इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर हिप बोन जो होता है ना गाइस, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, वो वाली भी एनर्जीज़ है। उसके बाद है गाइस किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी को कैंसर तक हो गया है गाइस, ये डिटेक्ट हुआ है रिसेंटली। और कैंसर में बहुत लकीली रिकवरी पॉसिबल है गाइस, अदरवाइज़ रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर कोई रिकवर भी नहीं हो पा रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये रिकवरी क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ये उनका कर्मा है। ये लोग इनका कर्मा फेस कर रहे हैं। इन केस आपके खुद के पार्टनर का भी ये हेल्थ इशू हो सकता है गाइज। आपके पार्टनर भी किसी हेल्थ इश्यूज से आजकल जूझ रहे हैं। पास्ट में बहुत सालों से इनका कुछ हेल्थ इशू है, या तो अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी नहीं हो पा रही है। रिकवरी इसलिए नहीं हो पा रही है गाइज बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर ने या फिर इन थर्ड पार्टीज़ ने आपके साथ जो कुछ भी किया करवाया था ना, वो इन पर बैकफायर हो रहा है, या ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं बैकफायर हुई है। अगर तंत्र मंत्र क्रियाएं नहीं करवाई थी तो जिस तरीके से इन लोगों ने आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड किए, अफवाहें फैलाई समाज में, सोसाइटी में, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की, आपको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की, आप किस तरीके के लालची हो, आपकी फैमिली किस तरीके की लालची है, ये सब इन लोगों ने ना झूठे झूठे अफवाहें फैलाई गई आपके बारे में। तो इन रिटर्न अब इन लोगों को पनिशमेंट दी जा रही है कि किसी सच्चे इंसान के अगेंस्ट अगर तुम कोई गलत अफवाह फैलाते हो या कोई गलत क्रिया करवाते हो तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। 1001% तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो करंटली जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ की रिकवरी नहीं हो पा रही है। वो इसीलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज उन लोगों को आपसे माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये लोग, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे ये आपके थर्ड पार्टीज़ में जो भी एनिमीज़ हैं, इन लोगों को आपसे या तो सामने आकर माफ़ी मांगनी होगी। अगर ये आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर तो चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होना, तो अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पार्टनर को आपके सामने आकर उनके गुनाहों को सब कबूलना होगा। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, सब कन्फेस करना होगा और आपसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी जो चल रहे हैं या हेल्थ इश्यूज़ भी जो चल रहे हैं उसकी रिकवरी स्टार्ट होगी। बिकॉज ये जो कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं या जो ये हेल्थ इशू चल रहे हैं वो इन्हें पनिशमेंट के तौर पर दिया जा रहा है, और ये पनिशमेंट तब तक दी जाएगी जब तक ये लोग आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कि वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं जुट पा रही है। तो जब तक आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत नहीं जुट पाएगी, जब तक वो थर्ड पार्टी के डर से बाहर नहीं निकल जाएंगे, जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे,
तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, राइट। और अगर ये थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि सामने से आकर वो कुछ कन्फेस करेगी कि उसने ही ये क्रियाएं करवाई, बिकॉज़ इसके लिए भी एक बहुत बड़ा करेज चाहिए होता है, राइट। इतने बड़े गुनाह कबूल करने के लिए कि हाँ तंत्र मंत्र क्रियाएं इसने ही करवाई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कन्फेस करेगी, तो इसे सोल लेवल पर आपकी माफ़ी मांगनी होगी या फिर ईश्वर के सामने इसे ना एक प्रायश्चित देना होगा। इसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा माथा टेकना होगा कि जो कुछ भी गलतियाँ की है, आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए जो कुछ भी किया है, माफ़ीनामा इसे देना होगा भगवान जी के सामने। बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करनी होगी, तभी ये इस नकारात्मक ऊर्जा से कुछ हद तक बाहर निकल सकती है, रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज़ ये इसी कर्म बंधन में फंसी रहेगी इस लाइफ टाइम में भी, और आने वाले जितने भी जन्म लेगी, जब तक ये सुधरेगी नहीं, हर एक जन्म में इसके साथ कोई ना कोई एक हेल्थ इशू चलता रहेगा। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। समटाइम्स देखिए, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमेशा घिरे होते हुए, बचपन से ही कुछ बच्चे बीमारी लेकर ही पैदा होते हैं। ये क्या होता है गाइज? ये पास्ट बर्थ का ही कोई ना कोई कर्मा होता है। अगर ये किसी का खुद का बच्चा है तो उस पर्सन को बुरा लगता है, वो अलग बात है, आपके उसके साथ एक अलग अटैचमेंट है। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है उसी बच्चे ने, उसी पर्सन ने जो आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से घिरा हुआ है, उसने किसी ना किसी का दिल दुखाया है, किसी ना किसी का घर तोड़ा था, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म हुआ था जो वो कर्म फल भुगत रहा है इस लाइफ टाइम में, इस प्लैनेट अर्थ में आके। इसलिए ये कर्म बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं गाइस। छोटा सा छोटा कर्म करने से पहले इंसान को सोचना होगा कि वो क्या कर रहा है। और अगर अननोइंगली कुछ घटित भी हो चुका है, अनजाने में अगर आपसे कुछ गलतियां हो भी गई हैं, तो एक ही उस पर सल्यूशन होता है, माफ़ी प्रार्थना। आप जितना ज़्यादा माफ़ी प्रार्थना करते हो भगवान के सामने, उतना जल्दी आपकी लाइफ में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। और अगर पॉसिबल है तो सामने जाकर उस इंसान से माफ़ी मांग लेना। कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, सब एक समान है। सब जीव जंतु पशु प्राणी मनुष्य सब एक समान है गाइज, कोई अलग नहीं है। सब हम एक साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से रिकनेक्ट हैं, राइट। लेकिन इंसान ये समझ नहीं पाता है अहंकार में। एक इंसान को लगता है मैं राजा हूँ, बाकी सब प्रजा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना, राजा भी एक कमरे में बंद हो जाता है और प्रजा भी। जो कोविड में हमने देखा है क्या हुआ था, जब नेचर अपने जो सूत्र है अपने हाथ में ले लेता है, तब सब ने एहसास किया है कि क्या होता है, सब एक समान है। यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है सब एक समान है। आने वाले समय में बहुत कुछ घटित होने वाला है। उस समय को सरवाइव करने के लिए अगर अभी लोग अपना अहंकार छोड़ते नहीं हैं तो बहुत कुछ घटित होने वाला है गाइज। तो अभी से वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, अलर्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सच्चाई की राह पकड़ लो। जो सच्चाई की राह पर चलेगा उसकी लाइफ सतयुग में आगे बढ़ जाएगी। जो सच्चाई की राह पर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व है, लोगों को परेशान करने में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, ईगो छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है गाइज। देखिए आने वाले समय में क्या क्या न्यूज़ आएगी, और ये घटित होने ही वाला है। अब ये पहले जैसा नहीं है कि फेक न्यूज़ चलेगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी पास्ट में भी देख लीजिए ना आप, कितनी ज़्यादा सिचुएशंस घटित हुई है, देश विदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, जो छुपे हुए राज है वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग डिफेम हो रहे हैं, कुछ लोगों को सक्सेस मिल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये सब वही तो चल रहा है ना, क्योंकि अभी प्रकृति जो है, जो नेचर है, यूनिवर्स है, वो सब का न्याय करेंगे। तो एग्जैक्टली इस थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर न्याय होगा ही ना। तो वो किस तरीके से मिलेगा इसे, इसकी हरकतों के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। अगर ये सच्चाई की राह पर चलती तो इतनी ज़्यादा परेशानियों में नहीं होती। ये इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कुछ हद तक, तो इसे लग रहा है कि मैं खुद पागल ना बन जाऊँ, बिकॉज यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जीज़ हैं, राइट। तो क्राउन चक्रा जिसका भी इम्बैलेंस हो जाता है, उस पर्सन को मतलब पगलाहट जैसा भी करने लगता है, रात में नींद भी नहीं आती है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस है। थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है गाइज, बहुत ज़्यादा ना मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। वो वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज़ है, रात में नींद नहीं आ रही है। बाइपोलर जो होता है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
बाइपोलर पर्सनालिटी होती है ना, वो वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो ये जो थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा का इम्बैलेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी ना काफ़ी ज़्यादा डर में है गाइज, और जितना ज़्यादा डर में रहेगी ना उतना ज़्यादा वो अपने आप के लिए खाई खोद रही है। जितना ज़्यादा ये फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आएगी, जितना ज़्यादा अपने गुनाहों को कबूल कर लेगी और जितना ज़्यादा यूनिवर्स को सरेंडर कर देगी तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये गिल्ट में जी जी कर ही फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। यही वाली एनर्जी है गाइज यहाँ पर, यही वाली एनर्जीज़ है जो स्ट्रेट मैसेज यूनिवर्स ने यहाँ पर मुझे दिया है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये ना बहुत ज़्यादा गाइज इसे हो सकता है टेलीविज़न देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के सामने बैठे रहना, और ऐसे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सीरीज़ होते हैं, सीरियल्स होते हैं ना, वो इसे हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद है। जो क्राइम सीरीज़ चलती है जैसे कि वो CID वाला एंड बहुत कुछ चलता है, ऐसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है इसे, या बहुत ज़्यादा वो सास बहू वाला ड्रामा वाली वो सीरियल्स। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है आज की रीडिंग में। हो सकता है इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये उससे ना कुछ चालबाजियाँ भी सीखती है। ये एनर्जी यहाँ पर आज मुझे पिक हो रही है। पता नहीं किसकी ये सास है, ज़रूर बताना किसकी सास की एनर्जीज है गाइस, बिकॉज है यहाँ पर सास भी हो सकती है या फिर कोई यंग फीमेल भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि कोई यंग फीमेल भी है या कोई ओल्ड फीमेल भी है जिसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है ये सब देखना और उससे गलत गलत चीज़ें सीखना, फिर वही अपनी खुद की लाइफ में अप्लाई करना। ये वाली भी एनर्जीज है। मुझे तो हंसी आ रही है ऐसी एनर्जी देख कर चलो ठीक है, इट्स ओके गाइज। तो थर्ड पार्टी के अगर क्या ही बोलो अब मैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है। इससे बहुत ज़्यादा पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है गाइज। जो आंतों की बीमारियाँ होती है ना, वो भी किसी को हुई है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही पटरी पर आकर रुक चुकी है, आगे वाला स्टेशन ही नहीं आ रहा है ये वाली एनर्जी है थर्ड पार्टी की। तो ओवरऑल यही है गाइस, जैसी करनी ना वैसी ही भरनी। अब जो किया था वो भुगतना पड़ेगा। सुधरने का बहुत कम वक्त है अब ऐसा भी नहीं है कि सालों साल बीत जाएंगे और सुधर जाओ, नो, बहुत कम वक्त बचा हुआ है सुधरने के लिए। सुधर जाओ, अदरवाइज आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी वर्ल्ड वाइड, फिर जो यहाँ पर टिकने लायक है वही टिकेंगे। जो आत्माएं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा प्योर है, वही अब इस धरती पर टिकेगी, बाकी की सब हट जाएगी। और वो किस तरीके से हटेंगे वो परमात्मा ही को ही पता है। हमें बस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है और सत्य को ही आगे बढ़ाना है, राइट। तो यही एनर्जीज़ है गाइस। पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और आप खुद पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।